गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 2 के कुछ एग्जाम्पल किए थे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, पारे की 64 छोटी गोलियों को मिलाकर एक बड़ी गोली बनाई जाती है। यदि प्रत्येक छोटी गोली पर विभव 10 वोल्ट हो तो बड़ी गोली पर विभव क्या होगा। क्वेश्चन क्या है, पारे की 64 छोटी गोलियां हैं, 64 छोटी गोलियां हैं, 64, ये 64 है टोटल, ठीक है ना, और भी हो सकती हैं। इनको मिला करके, हाँ, प्रत्येक पर विभव कितना है, 10 वोल्ट है। इन सबको मिला करके एक बड़ी गोली बनाई जाती है, तो इस पर विभव कितना होगा, है ना, इस पर विभव क्या होगा, यह भी निकालना है। तो हम मान लेते हैं छोटी गोली का त्रिज्या, छोटी गोली की त्रिज्या कितनी, स्मॉल आर है। छोटी गोली की त्रिज्या है स्मॉल आर, और छोटी गोली पर विभव स्मॉल वी इक्वल टू 10 वोल्ट, जो कि दिया हुआ है मेरे को। और छोटी गोली पर आवेश कितना है, हम मान लेते हैं स्मॉल क्यू। छोटी गोली पर आवेश स्मॉल क्यू है, ये हमने मान लिया, ठीक है। तो बड़ी गोली का जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी, बड़ी गोली की त्रिज्या होगी आर इक्वल टू 64 1/3 और स्मॉल आर, ये घनमूल है ना, यानी जो संख्या है ना उसका हम क्या लेंगे, घनमूल ले लेंगे। जैसे यहाँ 125 दे रखा है तो उसका घनमूल 5 आएगा, है ना। 64 दे रखा तो कितना आ जाएगा, 64 का 4, यानी इसका घनमूल कितना गया, 4। कहने का मतलब ये है कि अगर 64 गोलियों को हम मिलाएं, जिनकी त्रिज्या प्रत्येक की आर है ना, आर त्रिज्या की 64 गोलियों को हम मिलाएं तो एक बड़ी गोली जो बनेगी उसकी त्रिज्या कितनी होगी, 4R होगी, यानी 4R होगी बड़ी गोली की त्रिज्या। आर क्या है, छोटी गोली की त्रिज्या है। तो इसका हम घनमूल निकालते हैं, जो भी संख्या उसका घनमूल निकालते हैं और उसको इस त्रिज्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, ये सिंपल। चाहे कितना भी दे रखा हो, 64 है, 125 है, कुछ भी, उसका घनमूल तो निकलेगा ही। तो ये आ गया। जैसे यहाँ 27 दिया होता तो कितना आता, 3 आता। 27 गोलियों को मिलाते हम तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी, 3 आर देते हैं ना। और बहुत सारी क्वेश्चन हो सकते हैं इसे, ये आ गया। तो इस गोली पर जो विभव है वो आएगा V इक्वल टू, मैं स्मॉल v ले रहा हूँ इसमें, KQ अपॉन स्मॉल r बराबर कितना, 10 वोल्ट, ठीक है। ये छोटी गोली पर विभव आ गया, जो दे रखा है 10 वोल्ट, पर इसका फॉर्मूला तो क्या होगा, KQ अपॉन स्मॉल r होगा। वहीं बड़ी गोली पर विभव कितना होगा, कैपिटल V बराबर K कैपिटल Q अपॉन कैपिटल R। Q प्रत्येक गोली पर 64 गोलियां है, प्रत्येक पर स्मॉल Q आवेश है, तो 64 पे कितना होगा, 64 Q होगा। तो हम लिखेंगे K और यहाँ 64Q डिवाइड बाई R। R कितनी है इसकी त्रिज्या, 4R है, तो हमने 4R ले लिया ना। तो हमने इसे 64 को 4 से काट दिया, तो 64 को 4 से काटने पर क्या आएगा, 16, 16 आ गया नहीं, 4 से काटेंगे तो 16, तो क्या बचा, 16 16 KQ अपॉन R, KQ अपॉन R। और KQ अपॉन R जो है उसकी वैल्यू कितनी है, 10, तो ये आ गया 16 इंटू 10, जो कि गिवन है हमारे क्वेश्चन में। तो दिस इक्वल टू कितना, 160 वोल्ट। इसमें बस ये चेंज करते हैं इस क्वेश्चन में, ये नंबर ऑफ जो बॉल हैं या नंबर ऑफ ड्रॉप हैं ये चेंज कर देते हैं अपन इसमें, और कुछ भी नहीं है, बाकी मेथड सबका सेम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, यदि विभव फलन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2, यदि विभव फलन v इक्वल टू दे रखा है 4x + 3y, ये विभव फलन दे रखा है ना। विभव में परिवर्तन x y के अकॉर्डिंग इस प्रकार होता है ना। तो बिंदु 2.1 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। 2.1 बिंदु पर फिर क्या ज्ञात करना अपने को, बिंदु पर E ज्ञात करना है, ठीक है ना। बिंदु 2.1 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है अपने को। तो इसके लिए हमारा जो रिलेशन है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव में, आपको ये रिलेशन है E इक्वल टू -del V। डेल संकारक है ना, ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। इसको हम भी लिख सकते हैं इक्वल टू माइनस del V अपॉन del x I कैप प्लस j कैप del V अपॉन del y प्लस k कैप del V अपॉन del z इक्वल टू माइनस, अब I कैप del V अपॉन del x, या चाहे तो हम इसको सबको ओपन भी कर सकते हैं कोष्टक को, है ना। तो ये माइनस लिख दिया मैंने। अब हमें v का जो है ना रखना है, ये फलन देखो, ये v इक्वल टू दे रखा है ना अपने को 4x + 3y, है ना। तो हम यहाँ रख देंगे v की जगह 4x + 3y, ये हमने रख दिया। फिर माइनस, मैंने कोष्टक ओपन कर दिया है, माइनस j कैप del v अपॉन del y, v की वैल्यू यहाँ भी वो रख देंगे 4x + 3y, ये रख दिया हमने। फिर प्लस k कैप del अपॉन del z, और वही रख देंगे यहाँ पर 4x + 3y, ये हमने रख दिया इसमें, है ना। अब ये आ गया अपना माइनस I कैप x। अब इसमें x के सापेक्ष हमें परिवर्तन निकालना है, विभव में परिवर्तन x के सापेक्ष कितना होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि ये आंशिक अवकलन है, यानी कोई चीज़ x के सापेक्ष, यानी x की दिशा में कितना परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पर हमें वही निकालना है ना। तो यहाँ पर इसमें आएगा परिवर्तन सिर्फ, इसको ये क्या आएगा 0, इसको हम क्या लेना है 0 लेना है। तो ये आएगा अवकलन इसका कितना 4 ओनली, इसका अवकलन आ गया केवल 4। फिर माइनस j कैप, और ये y के सापेक्ष अपने को परिवर्तन निकालना है, y के सापेक्ष परिवर्तन की दर, यानी y की दिशा में कितना परिवर्तन हो रहा है। तो इसमें x को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, केवल y लेंगे, तो कितना आ जाएगा 3। फिर माइनस, ये माइनस आएगा ना, ये माइनस आएगा। फिर हमें यहाँ z की दिशा में परिवर्तन निकालना है, तो यहाँ z में ना तो x है ना y, इसमें y है ना, तो इसमें क्या आएगा 0 आएगा। तो ये हमारा जो क्या आंशिक अवकलन कहलाता है। तो ये E वेक्टर इक्वल टू कितना जाएगा, E वेक्टर इक्वल टू -4I कैप और -3J कैप। और अगर हम इसका मापांक लें, परिमाण लें, मैग्नीट्यूड लें, तो का परिमाण इक्वल टू √4 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 16 + 9 इक्वल टू कितना आएगा 5 वोल्ट प्रति मीटर, ये आएगा इसका परिमाण। तो इसमें आंशिक अवकलन में जो राशि यहाँ दे रखी है ना, जिसके सापेक्ष हमें परिवर्तन की दर निकालनी, केवल उसी का अवकलन होगा, बाकी का
जीरो होता है ना। तो यहाँ पर केवल यहाँ x है तो x का ही होगा, ये दूसरा जीरो हो जाएगा। यहाँ y दे रखा है तो यहाँ सिर्फ y का ही होगा, दूसरा ये पार्ट जीरो हो जाएगा ना। और यहाँ पर z दे रखा है तो यहाँ इसमें z है ही नहीं किसी में, इसलिए टोटल ही जीरो हो जाएगा। तो ये है आंशिक अवकलन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन है अपना, यदि बिंदु A एवं B पर विभव क्रमशः कितना दे रखा है इसमें, 2 वोल्ट एवं 4 वोल्ट। A और B पर विभव क्रमशः कितना, 2 वोल्ट एवं 4 वोल्ट हो, तो हमें 8 माइक्रोकूलम 8 माइक्रोकूलम आवेश को A से B तक ले जाने में कार्य ज्ञात करना है। हमें एक आवेश ले जाना है किधर, A से B तक, कितना, 8 माइक्रोकूलम। तो कितना कार्य करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि विभवांतर यानी A और B के बीच विभव में अंतर VB माइनस VA, विभवांतर इक्वल कार्य यानी WAB अपॉन आवेश यानी Q। ठीक है ना, ये विभवांतर की परिभाषा है ही। तो WAB बराबर कितना हो जाएगा, इसलिए WAB यानी कार्य इक्वल टू VB माइनस VA इंटू Q, दिस इक्वल टू VB कितना है, 4 वोल्ट। 4 लिख देता हूँ, मात्रक बाद में लगा देंगे। 4 माइनस कितना, 2, और इंटू Q कितना है इसमें, 8 माइक्रोकूलम। चेंज करेंगे तो इसमें आएगा 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। हाँ, तो कितना है नीचे, 4 में से 2 बच गई, 2 इंटू 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, कितना हो गया, 16, 10 टू द पावर माइनस 6 या 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, क्या आएगा, जूल। ये हो गया अपना थर्ड क्वेश्चन। ये सब जो है एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए, और मैं कुछ और क्वेश्चन इसमें ऐड करूँगा बाद में। तब तक इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से देख लो। इसके बाद में लेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना, 4 है। एक वर्ग की भुजा 0.9 मीटर लंबी है और इसके कोनों पर क्रमशः -2 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम, -4 माइक्रोकूलम और 5 माइक्रोकूलम आवेश स्थित हैं। तो वर्ग के केंद्र पर विद्युत विभव निकालना है। एक वर्ग है और वर्ग के शीर्षों पर, वर्ग के कॉर्नर पर, वर्टेक्स पर, है ना, कितने आवेश रखे हैं, -2 माइक्रोकूलम क्रमशः। फिर उसके बाद में 3 माइक्रोकूलम, ये पॉजिटिव है। फिर उसके बाद में -4 माइक्रोकूलम, ये नेगेटिव आ गया। और फिर लेंगे अपन 5 माइक्रोकूलम। ये कोई वर्ग है और वर्ग के इस जो कोने हैं उन पर ये आवेश रखे हुए हैं। तो हमें क्या करना, इसकी भुजा कितनी वर्ग की, 0.9 मीटर है। हमें इसके सेंटर पर विभव ज्ञात करना है, सेंटर पर। तो सेंटर की कोने से दूरी जो होती है वो हम होती है a/√2। a तो इसकी भुजा हो गई ना, साइड, और √2 का हम इसको डिवाइड कर देंगे ना। तो ये यहाँ से इसके सेंटर से एक ये डिस्टेंस है, a/√2। तो हम चारों आवेशों का विभव लेंगे तो कितना आएगा, कुल विभव
तो बिंदु ओ पर विभव, बिंदु ओ पर, ओ यानी केंद्र, केंद्र पर विभव, विभव v इक्वल टू कितना आएगा, इसमें 4 हमारे पास, इसमें 4 है, -2 के कारण, इस +3 के कारण, इन सब के कारण, तो सबको हम क्या ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा, सबसे पहले -2 के कारण, ये वाला, इसके कारण KQ/R सूत्र होता है इसका, KQ/R। तो K का मान लिख देता हूँ मैं 9 × 10⁹, ये K हो गया। Q कितना है 2 × 10⁻⁻6 अपॉन R कितना लेंगे हम, a/√2, ये इसके कारण आ गया, विभव नेगेटिव आएगा क्योंकि माइनस है इसलिए, KQ/R, R ये डिस्टेंस है, जो ये भी a/√2 होगी है ना। फिर लेंगे हम प्लस इसके कारण, तो इसके कारण कितना आ जाएगा, इसमें 3, 9 × 10⁹ × 3 × 10⁻⁻6 अपॉन वही a√2। फिर हम इसके कारण ले लेंगे माइनस। कुल मिला के हम एक चीज़ तो नोट कर रहे हैं कि इनमें जो ये चीज़ कॉमन आ रही है, ये और ये वाला, है ना। तो क्यों ना हम ऐसा करें, इसमें कॉमन ले लें हम 9 × 10⁹, ये आगे 2 और हैं, है ना, इन 2 का ये भी ऐसा आएगा। हम इसमें कॉमन ले लेते हैं 9 × 10⁹ अपॉन a/√2। अगर ये कॉमन ले लें हम तो यहाँ कितना बचेगा, 2 × 10⁻⁻6 प्लस यहाँ आएगा, सॉरी माइनस आएगा, है ना, माइनस आएगा, फिर यहाँ प्लस आएगा 3 × 10⁻⁻6, फिर आएगा कितना, -4 × 10⁻⁻6, फिर प्लस ये वाला 5 × 10⁻⁻6, ये आ गया। तो ये √2 पर चला जाएगा, तो हो जाएगा 9√2 × 10⁻⁹ अपॉन a, और यहाँ कोष्टक में क्या आ जाएगा, 5 प्लस के और ये 8 और ये कितना माइनस के, 4 2 6, माइनस के 6 और प्लस के 8, तो 2 बच गए प्लस के, तो ये आएगा 2 × 10⁻⁻6। ए का मान भी हम रख देते हैं, ए कितना है 0.9 मीटर है, यही रख देता हूँ 0.9, तो 0.9, तो ये 0.9 और इससे कितना, हम इसके 0 लगा ले, ये जो 9 है इसके हम क्या कर देंगे, 0 लगा देंगे इससे, और ये दशमलव हटा देंगे, ठीक है ना। तो ये कितनी बार कैंसिल हो गया, 10 बार। तो ये आ गया अपना 10√2, 10√2 × 10⁻⁹ और इंटू 2 × 10⁻⁻6, तो कितना हो गया ये 10 20√2 और 10⁻⁻ कितना हो गया 3, 9 और ये 6 3 है, ये भी हटा देते अपन, तो कितना हो जाएगा 2√2 × 10⁻⁻ कितना हो गया 4, और 2√2 2 × 1.41 ले लेते हैं इंटू 10⁻⁴, तो कितना 2.82 हो गया ना, यह आ गया इसका आंसर 2.82 × 10⁻⁴।
ठीक है ना, वोल्ट। ये आ गया इस पर सेंटर पर, है ना। ये मैंने यहाँ से 2 का लेके छोड़ दिया, है ना। आप आगे भी कर सकते हो, माइनस में इसका, फिर आगे प्लस इसका, है ना। फिर आप इसमें ये कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ इसको के मान लें, ठीक है ना। इसको के मान लें और इसको जैसे आर मान लें, तो के बटा आर कॉमन आ जाएगा और ये अंदर सारे हम इसको प्लस कर देंगे। ये भी इसका मेथड है, शॉर्ट लें तो। अगला क्वेश्चन जो हम इसमें लेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? एक विद्युत द्विध्रुव के आवेशों के मध्य दूरी 4 × 10⁻⁻14 है। द्विध्रुव के केंद्र से 2 × 10⁻⁻6 मीटर दूरी पर विभव ज्ञात करो। द्विध्रुव है ना, इसके 2 आवेश हैं और इनका मान क्या है, मैं इनका मान दे केंद्र से जो 2 × 10⁻, है ना। तो इसमें आवेशों के मान दे रखे -1 माइक्रोकूलम और इधर दे रखा है +1 माइक्रोकूलम। ये द्विध्रुव के 2 आवेश हैं, एक प्लस है और एक प्लस है और एक माइनस है ना। दो आवेश हैं। इनके बीच में दूरी कितनी दे रखी है? 4 × 10⁻14 10⁻14 मीटर। ये इनके बीच में दूरी दे रखी है और इसके केंद्र से 2 × 10⁻6 मीटर दूरी पर 2 × 10⁻6 मीटर दूरी है। मान लो कि थीटा एंगल पर ही है ना, कोई बिंदु है, तो हमें यहाँ क्या ज्ञात करना है? विभव ज्ञात करना है इस पर, V। ठीक है, ये इसमें हम सारी कंडीशन ले लेंगे। जैसे मान लो ये थीटा कितना है? 60 डिग्री पर है, 60 डिग्री है। कंडीशन 1, यदि थीटा = 60 डिग्री तो इस पर विभव कितना होगा? इसके लिए हमारे को P की आवश्यकता होगी। क्योंकि द्विध्रुव के कारण जो विभव है उसका सूत्र होता है KP cos θ / r²। ठीक है, ये K है ना, K का मान जो है, मैं K लिख रहा हूँ ओनली, बाकी होता क्या है 4πε0 होता है ना। हाँ, और ये होता है 9 × 10⁹। तो KP cos θ / r² इसका सूत्र होता है। तो हमें P की आवश्यकता होगी। तो P क्या होता है? P द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं इसको, QD। P = QD। तो Q कितना दे रखा हमारे को? 1 माइक्रोकूलम। तो हम लिखेंगे 1 × 10⁻6 और D कितना है? 4 × 10⁻14। तो द्विध्रुव आघूर्ण कितना आ गया? 4 × 10⁻20। ठीक है, किलोमीटर ये आ गया अपना P का मान। अब P का मान यहाँ रख देंगे। तो थीटा = 60 डिग्री पर कितना आएगा? 9 × 10⁹ × 4 × 10⁻20 और cos 60 डिवाइड बाय कितना? r²। r हमारे पास 2 × 10⁻6 है, तो इसका स्क्वायर करने से कितना आ जाएगा? 4 × 10⁻12। 4 से 4 कैंसिल हो गया और ये ऊपर जाएगा तो कितना? ये माइनस का 8 बचेगा। तो कितना आएगा इसमें? 9 × 10⁹ × 10⁻, कितना? -8। इसको ऊपर ले जाएंगे तो +12 हो जाएगा ना, 12 20 में से 12 गए तो -8 बचेंगे।
और कितना लेंगे, कोस 60 का मान 1/2 होता है, 1/2 ले लिया। और ये कितना 10 ही बचा, और ये 4.5, 9 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 4.5 इंटू 9 8 10 ही बचा, तो ये आ गया 45 वोल्ट 60 डिग्री पर। और यदि कंडीशन दो थीटा इक्वल टू, यानी यो कहें अक्षीय स्थिति में, अक्ष पर ले ले, एक ही बात है, अक्ष पर कितना होगा, इसके अक्ष पर विद्युत विभव कितना होगा, ये अक्ष है ना, ये वाला ये अक्ष है और ये निरक्ष है ना। तो अक्ष पर विद्युत विभव कितना होगा, तो अक्ष पर थीटा इक्वल टू कितना होता है 0 डिग्री। तो वही सूत्र लगाएंगे फिर, v इक्वल टू के पी कोस 0 अपॉन आर स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू तो हमारे पास ये वाला जो पार्ट है ना, कोस 0, इसकी वैल्यू तो हम निकाल चुके पहले ही। ये जो ये इधर इसमें देखो, ये वाला पार्ट है, ये के पी अपॉन आर स्क्वायर है ना, इसकी जगह क्या आया था हमारे पास, ये कोस का मान तो मैंने बाद में रखा था 60 डिग्री, 60 का मान 1/2 रखा था, तो यहाँ 1/2 की जगह 1 हो जाएगा, और बाकी तो वैसे सेम ही है। तो ये कितना आ जाएगा 9 × 10⁹, यानी सिर्फ 10 बचेगा, यानी 90 बचेगा, 90, इसकी वैल्यू आएगी 90 है ना, इंटू कोस 0 की वैल्यू कितनी आएगी 1, तो ये आ गया v इक्वल टू 90 वोल्ट। ठीक है। थर्ड निरक्ष पर थीटा इक्वल टू कितना होता है 90 डिग्री, तो v इक्वल टू के पी कोस 90 अपॉन आर स्क्वायर। कोस 90 का मान 0 होता है, तो विभव भी 0 हो जाएगा। ये हो गया अपना क्वेश्चन 5 है ना। अब हम नेक्स्ट जो चैप्टर करेंगे इससे अगले वीडियो में। थैंक्स।